क्या हेलो हेलो। आज हम देखेंगे 6.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ समझना है, ये नहीं कि उत्तरमाला से हमें उत्तर याद करना है। तो यहाँ पर समझना क्या है, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, इसको समझेंगे। जैसे कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है जस्ट फोटोकॉपी। जैसे कि यहाँ पर हम कोई वृत्त ले लिए और फोटोकॉपी का मतलब कि यही चीज़ हमारा यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब कि जितना त्रिज्या ये है उतना त्रिज्या का ये भी होना चाहिए, दोनों का त्रिज्या सेम होना चाहिए। ऐसा अगर वृत्त रहेगा तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। और समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है या तो इसका त्रिज्या बराबर हो चाहे त्रिज्या बराबर ना हो। जैसे ये वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या देखेंगे तो अलग अलग होता है। यहाँ पर लिखा है सभी वृत्त। सभी वृत्त का मतलब कि छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो चाहे सेम वृत्त हो, सबका सब वृत्त हमारा समरूप कहलाएगा। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं सभी सर्वांगसम वृत्त। जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त को हम सर्वांगसम बोलेंगे, सर्वांगसम को भी हम समरूप बोल सकते हैं, समरूप। और समरूप में या तो बराबर वृत्त हो या तो फिर हमारा छोटा बड़ा हो। इसका मतलब कि सभी वृत्त हमारा क्या होगा, यहाँ पर समरूप हो जाएगा। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अब इसमें देखना है सभी वर्ग कैसा होता है। वर्ग का मतलब ये होता है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलते हैं। एक तरह से सर्वांगसम का मतलब भी इसमें यही चीज़ होगा कि जो चीज़ यहाँ पर है जस्ट उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, जस्ट इसका फोटोकॉपी होना चाहिए। तो इसको हम सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी वर्ग बोला है, सभी वर्ग का मतलब हुआ या तो फोटोकॉपी हो या तो उससे बड़ा हो या तो उससे छोटा हो, कुछ इस प्रकार से। अगर इस तरह से अगर कोई भी वर्ग रहेगा तो हम कहेंगे क्या कि ये जो सभी वर्ग बना हुआ है, सभी वर्ग को हम समरूप बोल सकते हैं। समरूप का मतलब कि इसका जस्ट यही रूप है, यहाँ पर वर्ग बना है तो ये भी वर्ग है। इसमें हम फिर से देखेंगे इन दोनों को कि दरअसल हम समरूप को और कोई तरीका है पकड़ने का। तो यहाँ पर हम बता दें कि जैसे हमारा त्रिभुज हो जाए चाहे वर्ग हो जाए, हमें ये पता होना चाहिए कि समरूप को पकड़ने के लिए प्रत्येक कोण हमारा बराबर होना चाहिए। एक तो हमारा कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, इसका भुजा समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब कि जैसे कि हमारा कोई त्रिभुज हो गया, ये कोई त्रिभुज हो गया और ये भी कोई त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ, कुछ इस प्रकार से हमें पकड़ना है समरूप। समरूप को हम कैसे पकड़ेंगे, तो इसमें बताएं कि हमारा प्रत्येक कोण जो है, मतलब कि यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। इसी प्रकार एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो गया। एक तरह से इसमें बोलें क्या कि समरूप दिखाने के लिए प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए और साथ में भुजा समानुपाती होना चाहिए। भुजा समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर भुजा लिखा है ए बी, यहाँ पर भुजा हो गया ए बी और यहाँ पर डी और ई बराबर हो गया बी सी बटे में ई एफ हो गया। फिर हमारा यहाँ पर ए सी हो गया और यहाँ पर डी एफ कुछ इस तरह से। इसका भुजा इस तरह से समानुपाती होना चाहिए और कोण क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इस तरह से मिलेगा तो हम उसे समरूप, इस तरह से आकृति को हम समरूप दर्शा सकते हैं। और इसका मतलब फिर से जरा समझो
कुछ लोग को समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ पर समानुपाती का मतलब क्या हुआ। समानुपाती का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर भी कोई नंबर हो गया और यहाँ पर भी, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे और इसे भी, तीनों का जो भी नंबर आएगा तीनों का बराबर होना चाहिए, उसी को हम समानुपाती बोलेंगे। हम इसको समझेंगे सभी वर्ग, इसमें हम क्या बोले हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ पर हम समरूप भर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी क्या है, त्रिभुज समरूप होते हैं। दरअसल इसमें ऐसा कौन सा त्रिभुज रहेगा जो समरूप दिखा सकते हैं हम, जबकि समरूप दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, इसमें तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर रहेगा। इस तरह से अगर त्रिभुज रहेगा, इस तरह से अगर त्रिभुज है तो इसको हम समरूप कह सकते हैं। एक तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज समरूप कहलाएगा, तो यहाँ पर हम समबाहु भर सकते हैं। फिर चौथा में क्या है, लास्ट वाला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे मान चले कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, वो समरूप रहेगा, लेकिन कब रहेगा समरूप, अभी हम बताएं कि उनके संगत कोण, उसका प्रत्येक कोण, जैसे त्रिभुज हो गया तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, मान चलो कि इसका प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के कोण के इक्वल है, मतलब बराबर है, तो यहाँ पर कहेंगे क्या, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर बराबर हो गया, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और तथा उनका भुजा क्या होना चाहिए, भुजा अभी हम बताए थे कि भुजा समानुपाती होना चाहिए, तो भुजा यहाँ पर समानुपाती हो गया, समानुपाती। फिर से इसमें देखेंगे, हमेशा याद रखना होगा कि समरूप दिखाने के लिए कोण बराबर होना चाहिए, भुजा समानुपाती होना चाहिए, इस तरह से रहेगा तभी कुछ होगा।